वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल स्टडी पॉइंट 95 में। देखिए ये DIS का यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज का ये शेड्यूल है 2023 यूपी पीसीएस, और ये 29 जनवरी 2023 से ये सीरीज प्रारंभ हुई है। और ये देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में है, ठीक है। और इसमें आप लोग देख सकते हैं, इसमें हम लोगों ने जो टेस्ट सीरीज़ की ये सीरीज़ कवर करे थे, इसमें हम लोग एक टेस्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 नंबर तक देख रखा है हम लोगों ने। 7 भी इसका देख रखा है, ठीक है। आज हम लोग इसका टेस्ट नंबर 8 देखेंगे, जो कि करंट अफेयर है, रिवीजन सेट है 1। इसमें देखिए मई से लेकर अगस्त तक का जितना भी करंट अफेयर है वो सारा इसमें कवर किया जाएगा, ठीक है। मई से अगस्त दृष्टि उत्तर प्रदेश करंट अफेयर टुडे मैगजीन, जुलाई से अक्टूबर 2022 तक, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर यहाँ पर देखिए अक्टूबर तक है, ठीक है। मई से अक्टूबर तक है, इसको कवर किया जाएगा। तो आप लोग उसी माइंड सेट से इसको सॉल्व कीजिएगा एक बार करंट अफेयर रिवीजन करके, तब इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे या देखेंगे वीडियो तो ये कुछ ज़्यादा बेनिफिट आप लोगों को लगेगा, ठीक है। फिर भी आप लोग देख सकते हैं इसको, इससे ये पता चलेगा कि करंट अफेयर के क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। और आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए DIS में 30 टेस्ट होने, सभी का सोल्यूशन आप लोगों को इसी चैनल पर मिलेगा। साथ ही साथ दृष्टि IS के 16 टेस्ट आने हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ पे 16 देख सकते हैं। दृष्टि IS के 16 टेस्ट आने हैं, सभी का सोल्यूशन आप लोगों को यहीं पे देखने को मिलेगा। अब देखिए, अब ज़्यादातर देखिए संपूर्ण टेस्ट आएंगे, ठीक है, यानी कि फुल लेंथ के टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि देखिए अब आने वाला जो 9th नंबर टेस्ट है वो फुल लेंथ ही है। तो अब हम लोग फुल लेंथ को सॉल्व करेंगे। और अब ज़्यादातर जितने भी कोचिंग हैं सभी के फुल लेंथ स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं मेन वीडियो। देखिए हम लोग आ चुके हैं दृष्टि के टेस्ट नंबर 8 पर, ठीक है। उत्तर प्रदेश पीसीएस टेस्ट नंबर 8 है। और ये PDF आप लोग देख सकते हैं। ये PDF जो है बाइलिंगुअल फॉर्म में हम आप लोगों को इसमें हिंदी में करवाएंगे। आप लोग इसका जो बाइलिंगुअल फॉर्म में अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो इंग्लिश वर्जन भी आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से पूरी PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो PDF डाउनलोड करने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी PDF मिलेंगी। साथ ही साथ टोटल इस समय अवेलेबल PDF 80 तक है हमारे पास, तो वो भी आप लोगों को वहाँ पर से मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है, ठीक है। तो किसने की है? तो मिताली राज ने किया है, ठीक है। राइट आंसर का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है न्यू स्टार्ट संधि, ठीक है, जिसको सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि भी बोलते हैं। तो न्यू स्टार्ट संधि पर निम्नलिखित में से किन किन देशों ने हस्ताक्षर किए थे? तो इस पर हस्ताक्षर किए थे अमेरिका और रूस ने, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखियों के एक समान डिजाइन की नई हैंडलूम साड़ियाँ देने का फैसला किया है। तो इन्हें डिजाइन किया जाएगा, तो इन्हें डिजाइन किसके द्वारा किया जाएगा? इन्हें निफ्ट के द्वारा किया जाएगा। निफ्ट जो कि रायबरेली में स्थित है। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में जो है जैविक कृषि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। जैविक कृषि के बारे में देखना है कौन सा कथन सही है। देखिए, सरकार परंपरागत कृषि विकास योजना और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैव मूल्य श्रृंखला विकास मिशन जैसी समर्पित योजनाओं के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। और वर्ष 2021-22 में 4.22% जो है कृषि योग्य भूमि को जो है जैविक खेती के अंतर्गत लाया गया था, ठीक है। तो वर्तमान में जैविक खेती के अंतर्गत कितने हो गया अपने भारत में? तो कुल भूमि का जो है 4.22 हो गया है। तो ये भी कथन सही है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है उच्च रक्तचाप में जो है प्रकुंचन रक्तचाप का स्तर सबसे अधिक है या फिर सबसे अधिक या किस मतलब इसके बराबर होता है? तो सबसे अधिक है या फिर इसमें से किसके बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 140 mmHg, ठीक है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है जून 2022 में सीमा पार जलमार्गों और अंतर्राष्ट्रीय झीलों के संरक्षण और उपयोग पर हुए सम्मेलन ने मनाई। तो इसमें से कौन सी वर्षगांठ मनाई है ये? तो ये वर्षगांठ मनाई गई है 30वीं वर्षगांठ, ठीक है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट है एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के संदर्भ में है। तो एक भारत और श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के संदर्भ में देखना है कि कौन सा कथन सही है, ठीक है। देखिए इसमें पहला कथन है, पहला स्टेटमेंट है कि देश के प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को एक समयावधि के लिए दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ जोड़ा जाएगा। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का मेन उद्देश्य ये भी है एक। तो राइट आंसर इसका मतलब पहला स्टेटमेंट सही है।
और इसका उद्देश्य जो है राष्ट्र की सांस्कृतिक समरूपता को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला सही है, लेकिन इसमें दूसरा गलत है, क्योंकि सांस्कृतिक समरूपता नहीं, सांस्कृतिक विविधता के महोत्सव के रूप में इसको मनाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे विविधता को मतलब बल दिया जाएगा, विविधता को बनाए रखे जाने पर बढ़ावा दिया जाएगा, ना कि समरूपता पे। तो ये गलत हो जाएगा, दूसरा राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अनंगताल झील, तो किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है अनंगताल? तो ये दिल्ली में स्थित है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में भारत ने स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं, का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो इसका सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से किया गया है? तो ये चांदीपुर से किया गया है, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। चांदीपुर कहाँ पे स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, और इसको DRDO के द्वारा डिजाइन किया गया है, ये आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जुलाई 2022 में निम्नलिखित में से किसने डिजिटल बैंक अ प्रपोजल फॉर लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटरी रिजीम फॉर इंडिया शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो ये किसने जारी की है? ये नीति आयोग द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट है। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जून 2022 में प्रोफेसर गोपी चंद्र नारंग का निधन हो गया। तो ये वे किसके पूर्व अध्यक्ष थे? प्रोफेसर गोपी चंद्र नारंग। तो ये जो है साहित्य अकादमी के जो है पूर्व अध्यक्ष थे, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले आप लोग एक बार ये याद कर लीजिए, ये मतलब ये याद रखना कि ये PDF आप लोगों को बाइलिंगुअल फॉर्म में, और इस PDF को आप लोग टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए टाइम बहुत ही कम बचा है, 14 मई को आप लोगों का पेपर है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और अपने तैयारी का मूल्यांकन कीजिए। जहाँ कहीं भी जिस सेक्शन में भी आप लोगों को कमी लगे तो उस सेक्शन पर आप लोग ज़्यादा बल दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा, थोड़ा जूम कम कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया के संबंध में सही नहीं है? ठीक है, तो पिंगली वेंकैया के संबंध में इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो देखिए उन्होंने जो है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किया था, तो ये बिल्कुल सही है। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिश सेना में एक सैनिक के रूप में सेवाएं दी थी, ये भी सही है। उनका जन्म 1876 में तमिलनाडु के नागपट्टनम जिले में हुआ था, तो यहाँ पर यह गलत है। देखिए उनका जन्म जो है तमिलनाडु के नागपट्टनम में नहीं हुआ था। ठीक है, इसमें देखिए तीसरा गलत है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इनका जन्म जो है आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में हुआ था। ठीक है, 1876 तो सही है, लेकिन इनका जन्म जो है आंध्र प्रदेश में हुआ था, और ये विजयवाड़ा में महात्मा गांधी से दूसरी बार मिले थे, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है सी गलत है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है पावन पथ धार्मिक यात्रा से जुड़ा है। तो पावन पथ जो है ये किस धार्मिक यात्रा से जुड़ा है? तो देखिए जो पावन पथ है वो काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़ा है। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, पावन पथ परिपथ के तहत जो है कुल 10 यात्राएं होंगी, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, देखिए स्प्रिंट चैलेंज का लक्ष्य किसको बढ़ावा देना है? तो देखिए स्प्रिंट चैलेंज का लक्ष्य जो है मुख्य रूप से स्वदेशी तकनीकी को बढ़ावा देना है। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में M प्राइम प्ले बुक लॉन्च की गई है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई है नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन से देश सेना अभ्यास जो है विनबैक्स 2022 में शामिल हुए थे? तो कौन कौन से देश इसमें शामिल हुए थे? तो देखिए इसमें शामिल हुए थे वियतनाम और भारत। ठीक है, इस यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, विन से वियतनाम और BA से भारत हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे स्टेशन संवर्धित वास्तविकता यानी कि AR, ठीक है, AR सुविधा वाला पहला रेलवे स्टेशन बन गया है? तो कौन सा बन गया है इसमें से? तो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल बन गया है। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये मुंबई में स्थित है स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हाल ही में काई चटनी को भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग दिया गया है इसको। तो ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो काई चटनी है ये उड़ीसा से संबंधित है। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए समर्थन पोर्टल के संदर्भ में, तो समर्थन पोर्टल के संदर्भ में देखना है कौन सा सही है। ठीक है, तो देखिए यह ऋणदाताओं को लाभार्थी से सीधे जोड़ने के लिए एक अपनी तरह का जो है पहला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो ये बिल्कुल सही है। इसमें केंद्र सरकार की 15
योजनाओं के तहत ऋण प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। तो इसमें 15 योजनाएं नहीं शामिल हैं, इसमें जो 12 योजनाएं शामिल हैं। ठीक है, इसलिए ये गलत हो जाएगा और राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा स्वदेशी विमान वाहक पोत है जो हाल ही में भारतीय सेना में शामिल हुआ है? ठीक है, तो सबसे बड़ा स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? तो ये INS विक्रांत है। ठीक है, जब ये शामिल हुआ था तो ये काफ़ी चर्चा में रहा था, न्यूज में रहा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग स्टार लगा लीजिए इसको। नेक्स्ट देखिए, विश्व स्किल सेल रोग दिवस, ठीक है, प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? ठीक, तो विश्व स्किल सेल रोग दिवस ये प्रत्येक वर्ष जो है 19 जून को मनाया जाता है। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हसदेव अभयारण्य वन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ठीक है, हसदेव, तो ये अभयारण्य वन जो है कहाँ पे है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। राइट आंसर का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस ये कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस तो ये मनाया जाता है 17 जुलाई को। ठीक है, 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन जो है 17 जुलाई 1998 को रोम की संधि हुई थी। ठीक है, न्याय पे। तो राइट आंसर का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, ठीक है, के नया अध्यक्ष चुना गया है? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया अध्यक्ष किसको चुना गया है? तो ये नितिन गुप्ता को चुना गया है। राइट आंसर का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट, जून 2022 में भारत इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल का कौन सा संस्करण जो है आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है 38वां संस्करण। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये कहाँ पे हुआ है? तो अंडमान सागर में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को जो है विश्व हाथी दिवस के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, तो ये 12 अगस्त को मनाया जाता है विश्व हाथी दिवस। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मंदिर को पांडो लैदान के नाम से जाना जाता है? ठीक है, पांडो लैदान, तो किस मंदिर को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मार्तंड सूर्य मंदिर को। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, अनंतनाग झील के पास ही स्थित है ये। नेक्स्ट है लिस्बन घोषणा। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है लिस्बन घोषणा? तो ये संबंधित है महासागरीय संरक्षण से। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष में जो है मेरठ जिले की उद्घोषणा हुई थी? तो मेरठ जो है नया जिला बना था, तो ये किस वर्ष इसकी घोषणा हुई थी? तो ये हुई थी 1803 में। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है गोपाल कृष्ण गोखले के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इनका जन्म जो है 9 मई 1866 को महाराष्ट्र के कोटलू गांव में हुआ था। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। और वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल से जुड़े थे, तो ये भी सही है। दोनों सही है, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है किस क्षेत्र से पृथक होकर जो है फिरोजाबाद जिले की स्थापना हुई थी? तो फिरोजाबाद जिले की स्थापना जो है किससे अलग होकर हुई थी? तो ये आगरा से अलग होकर फिरोजाबाद जिले को बनाया गया था। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कब बनाया गया था? ये 1989 में। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम विकसित किया गया है, तो ये कहाँ पे विकसित किया गया है? तो ये देखिए विकसित किया गया है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण द्वारा। ठीक है, तो ये किसके द्वारा विकसित किया गया? ये है इसका मतलब, तो ये भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण द्वारा इसको विकसित किया गया है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हाल ही में समाचारों में रही भाषिनी, तो ये जो समाचारों में भाषिनी रही है, तो ये क्या है मुख्यतः? तो ये देखिए कृत्रिम बुद्धि के नेतृत्व वाला भाषा अनुवाद मंच है ये। ठीक है, भाषिनी। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्सपैट इनसाइडर 2022 सर्वे में प्रवासियों के मामले में निम्नलिखित में से किस देश को जो है शीर्ष स्थान पर रखा गया है? ठीक है, तो इसके अनुसार शीर्ष स्थान पे कौन है? तो मैक्सिको है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है जून 2022 में निम्नलिखित में से कौन से भारतीय नौसेना जहाज़ों को सेवा मुक्त कर दिया गया है? ठीक, तो कौन कौन से जहाज़ों को मुक्त किया गया है? INS निसंग को किया गया है। ठीक है, INS निसंग को और INS अक्षय को किया गया है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1 और 2, यानी कि ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। ठीक है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, तो ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, यह लवणी जल में मगरमच्छों का प्रजनन स्थल है। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पर भीतरकनिका के बारे में पहला कथन सही नहीं है, क्योंकि ये जो है मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत स्थित है। ठीक, और यह भारत का चौथा सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है।
तो ये चौथा नहीं है, ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, भितरकनिका जो है किंगफिशर पक्षियों की 8 किस्मों का आवास है, तो ये बिल्कुल सही है। और ये आंध्र प्रदेश में भितरकनिका स्थित है, तो ये गलत है। कहाँ पे है? उड़ीसा में। ठीक, तो इसमें कौन सा सही है? इसमें देखिए तीसरा सही है और इसमें पहला सही है। ठीक है, ये मगरमच्छों का प्रजनन स्थल है। इसमें ये गलत है क्योंकि ये चौथा नहीं, यहाँ पे दूसरा होगा और ये आंध्र प्रदेश नहीं उड़ीसा में स्थित है। तो पहला और तीसरा सही है, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाल ही में प्रदूषण और स्वास्थ्य रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई? ठीक, तो प्रदूषण और स्वास्थ्य रिपोर्ट जो हाल ही में प्रकाशित की गई है, ये द लेसेंट प्लेनेटरी हेल्थ के द्वारा। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संगठन ने उप सहारा अफ्रीका और मध्य अमेरिका में मिट्टी के पोषक तत्वों को डिजिटल रूप से मैप करने के लिए एक परियोजना की शुरुआत की है? ठीक, तो इसको किसने शुरुआत की है? तो ये की है खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा। ठीक है, शॉर्टकट में FAO बोलते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेरॉयड टेस्टोस्टेरोन का मानव निर्मित संस्करण है? ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन ये जो है मेल सेक्स हार्मोन्स है, तो ये इसका कौन सा मानव निर्मित संस्करण है? तो ये है जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कन्हेरी गुफाएं निम्नलिखित में से किस संरक्षित क्षेत्र में स्थित है? कन्हेरी की गुफाएं, तो ये मुख्यतः स्थित है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में एक प्रस्ताव पारित किया जो स्वास्थ्य पर्यावरण को मानव अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान करता है? ठीक है, जो कि स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान करता है। तो ऐसा मतलब एक प्रस्ताव पारित किया गया है, तो किसके द्वारा किया गया है? तो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किया गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है चेरुथोनी बांध स्थित है? ठीक है, तो चेरुथोनी बांध ये कहाँ पे स्थित है? केरल में स्थित है। नेक्स्ट है, हान कुआन सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है, तो ये हान कुआन सैन्य अभ्यास ये कहाँ पे किया गया है? ये ताइवान में आयोजित किया गया है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? तो 2021 का पुरस्कार किसको मिला है? तो ये रामदरस मिश्र को मिला है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। प्रदूषकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, प्रदूषकों के संदर्भ में पोल्यूटेंट जो होते हैं उनके संदर्भ में देखना है कौन सा कथन सही है। देखिए, ब्लैक कार्बन जो है PM 2.5 का एक प्रमुख घटक है, तो बिल्कुल सही है। मेथेन ओजोन के निर्माण में योगदान देता है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो दोनों सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय नारियल दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नारियल दिवस तो ये मनाया जाता है 2 सितंबर को। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में महिलाओं द्वारा संचालित जो है पहला सरकारी बैंक स्थापित किया गया? तो महिलाओं द्वारा संचालित पहला बैंक किस राज्य में? तो ये राजस्थान में संचालित किया गया। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए, जब भी कभी अगर अदर स्टेट का पूछते हैं तो अदर स्टेट का नाम बस पता होना चाहिए, इतना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कभी यूपी का कोई क्वेश्चन आता है तो वो किस डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुआ है पहली बार, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे अदर स्टेट के बारे में बात हो रही है, बस राजस्थान से काम चल जाएगा। ठीक है, राजस्थान में कहाँ पर हुआ है तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, क्योंकि यूपी का पेपर है इसलिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन किया गया था? तो ये किस देश में किया गया था? तो ये चीन में किया गया था। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय AI पोर्टल एक जो है संयुक्त पहल है, निम्नलिखित में से कौन सा उस पहल से संबंधित है? राष्ट्रीय AI पोर्टल से कौन सा संबंधित है? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ये संबंधित है, राष्ट्रीय ई-शासन प्रभाग और नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, तो ये भी है, सभी संबंधित है, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में जो है ओक आगजनी की घटना सियरा नेवादा के पर्वतीय क्षेत्रों में देखी गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किस संगठन राज्य में जो है सियरा नेवादा स्थित है? ठीक है, तो सियरा नेवादा ये कहाँ पे स्थित है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो ये कैलिफोर्निया में स्थित है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुजफ्फरनगर जिला उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रभार के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो मुजफ्फरपुर जिला जो है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर प्रशासनिक विभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने प्रभाग हैं? तो 18 प्रशासनिक विभाग हैं, उसमें से जो सहारनपुर है तो वहाँ उसी में जो है मुजफ्फरनगर आता है। ठीक है, राइट आंसर का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा।
बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है विस्तारित निधि सुविधा। ये जो पहल है ये किसकी है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये कब मनाया जाता है? तो ये 26 जुलाई को मनाया जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है वेदती वर्धा नदी जोड़ो परियोजना स्थित है? ठीक है, वेदती वर्धा नदी जोड़ो परियोजना, तो ये किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है कर्नाटक में। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है सेबी ने हाइब्रिड प्रतिभूतियों पर एक सलाहकार समिति की स्थापना की है। इसकी अध्यक्षता की गई है, तो इसकी अध्यक्षता जो है किसके द्वारा की गई है? तो ये केवी कामत के द्वारा की गई है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिशन वात्सल योजना के विषय में सही नहीं है? ठीक है, तो यह केंद्र प्रायोजित योजना है, बिल्कुल सही है। और इस योजना में जो है फंड शेयरिंग का पैटर्न केंद्र, राज्य और विधानसभाओं वाले केंद्र शासित प्रदेशों के बीच 50-50% का होगा। ये गलत है। देखिए इसमें जो केंद्र और राज्य होंगे और जो विधानसभा वाले यूटी होंगे उनके मध्य जो है 60 और 40 का होगा। ठीक है, और जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं तो उसमें जो है सेंटर और स्टेट के मध्य कितना होगा? तो वो 90 और 10 का होगा। और ऐसे यूटी जहाँ पे विधानसभा नहीं है तो उसमें 100% जो है केंद्र सरकार देगी। तो ये वाला गलत है, इसलिए राइट आंसर का बी हो जाएगा। नेक्स्ट हाल ही में किसे विश्व बैंक के प्रमुख जो है मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है तो इसको आप लोग याद रखिएगा, इंदरमित गिल को किया गया है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए मार्मोलाडा ग्लेशियर, तो निम्नलिखित में से किस पर्वत का ये हिस्सा है? तो ये ग्लेशियर जो है आल्पस पर्वत का हिस्सा है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आल्पस पर्वत का ये हिस्सा है। ठीक है, आल्पस पर्वत कहाँ पे? तो ये इटली में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंधित कीटनाशक है? ठीक है, तो प्रतिबंधित कीटनाशक की पहचान करनी है, तो ये एंडोसल्फान, इसको जो है प्रतिबंधित कर दिया गया है। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है नियो बैंक के संदर्भ में देखना है कि कौन सा कथन सही है। नियो बैंक के संदर्भ में देखिए यह एक तरह का डिजिटल बैंक है और जिसकी कोई शाखा नहीं है, तो बिल्कुल सही है। और नियो बैंक जो है चैलेंज बैंक के टैग के साथ वित्तीय प्रणाली में प्रवेश किया है, तो ये भी सही है। नियो बैंक के संदर्भ में दोनों सही है, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन से पुरस्कार भारत के प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रदान किए गए हैं? तो प्रधानमंत्री के द्वारा कौन कौन से पुरस्कार प्रदान किए गए ये मेनली पूछा गया है इसमें। तो देखिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड, तो ये नहीं दिया जाता है। ठीक है, ये फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सियोल शांति पुरस्कार पूछा गया है कि कौन से पुरस्कार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्राप्त किए गए हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हमने शायद दिए बोल दिया, प्राप्त किए गए हैं। तो देखिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार ये नहीं दिया गया है। सियोल शांति पुरस्कार ये प्रधानमंत्री मोदी को मिला है, दक्षिण कोरिया द्वारा दिया गया है। और ग्रैंड कॉलर ये भी अपने प्रधानमंत्री जी को मिला है। ठीक है, ग्रैंड कॉलर ये कहाँ किसके द्वारा? ये फिलिस्तीन के द्वारा दिया गया है। और ऑर्डर ऑफ द ड्रुक गैल्पो, तो ये भी मिला है पुरस्कार, तो ये भूटान के द्वारा दिया गया है। ठीक है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार इसमें से अपने पीएम को नहीं मिला है, बाकी तीनों मिले हैं। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है लैंगिया वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है लैंगिया वायरस के बारे में? तो देखिए लैंगिया वायरस जो है जानवरों से मानव में फैल सकता है, तो ये बिल्कुल सही है। और नया खोजा गया लैंगिया वायरस जो है एक फाइलोजेनेटिक विशिष्ट हेनिपा वायरस है। ठीक है, तो हेनिपा वायरस है, तो ये बिल्कुल सही है। दोनों सही है इसमें, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है संप्रीति अभ्यास भारत और निम्नलिखित में से किस देश के मध्य आयोजित किया जाता है? ठीक है, संप्रीति अभ्यास, तो ये भारत और किसके मध्य? बांग्लादेश के मध्य होता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कृषि क्षेत्र में सरलता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री ने ई नाम के तहत कौन सा मंच लॉन्च किया है? ठीक है, तो ई नाम के तहत कौन सा मंच लॉन्च किया गया है? इसमें प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स ये लॉन्च किया गया है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हिंद प्रशांत इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो देखिए यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा शुरू की गई एक पहल है, तो बिल्कुल सही है। यह टैरिफ या बाजार अधिगम पर केंद्रित है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला सही है, लेकिन ये दूसरा जो है गलत है, क्योंकि ये जो टैरिफ बाजार और इस वार्तालाप पे ये केंद्रित नहीं है। ठीक है, ये देखिए 4 क्षेत्रों पर केंद्रित है। इसमें व्यापार, ठीक है, आपूर्ति श्रृंखला, स्वच्छ ऊर्जा, डिकार्बोनाइजेशन और आधारभूत संरचना। और चौथा पॉइंट है इसमें कराधान और भ्रष्टाचार विरोधी पहल। ठीक है, तो ये इसमें सिर्फ एक ही नहीं है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ओजोन क्षयकारी गैस सूचकांक, तो ये किसके द्वारा जारी किया गया है? ओजोन क्षयकारी गैस सूचकांक, तो ये राष्ट्रीय महासागरीय और
वायुमंडलीय प्रशासन के द्वारा। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अरुणाचल प्रदेश की पुरानी दुनिया की एक नई खोजी गई बंदर प्रजाति है? ठीक है, तो इसमें से कौन सी है बंदर प्रजाति? वो सेला मकाक है। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, सेला मकाक। ये सेला दर्रा के नाम पर इसका नाम सेला मकाक रखा गया है। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से देश जो है I2U2 शिखर सम्मेलन का हिस्सा है? ठीक है, तो इसमें से कौन कौन से देश है? तो इसमें देखिए, एक आई मीन्स इंडिया हो जाएगा, और एक आई मीन्स इजराइल हो जाएगा, और एक यू मीन्स USA, और एक में UAE हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सूची 2 से यहाँ पे देखिए सुमेलित करना है। ये दिनांक है, और इन दिनांक को जो है किस रूप में मनाया जाता है वहाँ पे सुमेलित करना है। जैसे कि 7 मई, तो 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, 7 मई को, और 17 मई विश्व दूरसंचार दिवस के रूप में मनाते हैं। 21 मई को किसमें? विश्व मतलब राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में, और 31 मई तंबाकू विरोधी दिवस के रूप में। तो राइट आंसर इसका देखिए 2134 हो जाएगा। ठीक है, 2134 यानी कि सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न तापमान थर्मल डिसेलिनेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो देखिए, यह राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। ठीक, तो ये देखिए सही है। और नेक्स्ट है, यह खारे और लवणी समुद्री जल में पीने योग्य पानी में बदल देता है। जो खारा जल होता है उसको पीने योग्य पानी में ये बदल सकता है। तो ये भी सही है, दोनों सही है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होने वाली प्रथम महिला वकील कौन है? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इंदु मल्होत्रा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाने वाले विश्व आदिवासी दिवस की थीम क्या है? ठीक, तो विश्व आदिवासी दिवस की थीम क्या है? तो इसकी थीम है पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और संचरण में आदिवासी महिलाओं की भूमिका। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना प्रारंभ की गई है? ठीक है, तो भारत की सबसे बड़ी है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। कहाँ पे क्या की गई है? तो तेलंगाना राज्य में की गई है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा सूर्यानुतन का संबंध किससे है? सूर्यानुतन का संबंध, तो ये क्या है? तो ये स्वदेशी सोलर कुकिंग सिस्टम से है। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने 75 क्वेश्चन देख लिए। अब हम लोग इसके जो है 75 क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे बहुत ही जल्द। आज हम लोगों ने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। अगर किसी को भी इसकी PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके इसका टेलीग्राम से इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।